तो हम लोग शुरू करते हैं सिंटैक्स 7th वीडियो। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड with the expression either or, the verb is selected singular, verbi gracia, either the boy or the girl dash disturbed ब्रैकेट में have has either the teacher or the student dash so ब्रैकेट में से सेज। कह रहा है नियम कि एक वचन की दो संज्ञाएं जब अंग्रेजी के शब्द इधर और से जोड़ जाए, एक वचन की दो संज्ञाएं जब अंग्रेजी के शब्द इधर और से जोड़ जाए तो क्रिया हमेशा एक वचन में रहेगी। इधर द बॉय और द गर्ल डैश डिस्टर्ब, इसमें है और हैज है, हैज में टिक मारेंगे। इधर द टीचर और द स्टूडेंट डैश सो, इसमें से और सेज है तो सेज में टिक लगाएंगे। अगला नियम व्हेन टू अनकाउंटेबल nouns are connected with the expression either or, the verb is selected singular, verbi gracia, either water or milk dash required ब्रैकेट में आर इज इधर व्हीट और पैडी डैश ग्रोन ब्रैकेट में आर इज। जब दो अनकाउंटेबल नाउन्स, जब दो अगणनीय संज्ञाएं अंग्रेजी के शब्द इधर और से जुड़ जाए तो भी ऐसी स्थिति में क्रिया एक वचन की ही होगी। जैसे इधर वाटर और मिल्क डैश रिक्वायर्ड, इसमें आर इज है तो इज में टिक लगाएंगे। इधर व्हीट और पैडी डैश ग्रोन, इसमें आर और इज है, इज में टिक लगाएंगे। अगला नियम व्हेन टू प्लूरल नाउन्स आर connected with either or, the verb becomes plural, verbi gracia, either the teachers और डॉक्टर्स डैश प्लंडरर्स ब्रैकेट में इज आर। बहुवचन की दो संज्ञाएं, बहुवचन की दो संज्ञाएं जब अंग्रेजी के शब्द इधर और से जुड़ जाए तो वर्ब हमेशा बहुवचन में होगी। जैसे इधर
टीचर्स और डॉक्टर्स, इधर द टीचर्स और डॉक्टर्स डैश प्लंडरर्स। प्लंडरर्स का मतलब होता है लुटेरे। इसमें इज और आर है तो आर में टिक मारेंगे। अगला नियम है when two different pronouns are connected with the expression either or, the verb is selected according to the nearest subject. Verb Gracia, either I or he dash सेंसलेस, ब्रैकेट में एम इज, आइदर यू और आई डैश टैलेंटेड, ब्रैकेट में आर एम। कह रहा है नियम कि जब अलग अलग पर्सन के दो सर्वनाम, चाहे फर्स्ट पर्सन, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड पर्सन हो, तीनों पर्सन में से अलग अलग सर्वनाम जब इधर और के साथ जुड़ जाएगा तो क्रिया सिंगुलर और प्लुरल दोनों होगी, लेकिन अपने नज़दीक के सब्जेक्ट के अनुसार। नज़दीक के सब्जेक्ट के अनुसार मतलब क्या, और के बाद जो प्रोनाउन होगा, और के बाद जो प्रोनाउन होगा उसके अनुसार किया जाएगा। तो इधर आई और ही डैश सेंसलेस, इसमें एम और इज है तो इज में टिक मारेंगे। इधर यू और आई डैश टैलेंटेड, इसमें आर और एम है तो एम में टिक मारेंगे। When a sentence begins with words like everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one, anybody, anyone, etc. They are supposed to be singular, and so the singular verb is called verb Gracia. Everybody dash perishable, perishable, ब्रैकेट में आर इच। Nobody डैश इमोर्टल, ब्रैकेट में आर इच। Somebody डैश इप्सो डिक्सिट, ब्रैकेट में हैव हैज। हमारे अंग्रेजी व्याकरण भाषा और साहित्य में बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी इत्यादि। ये सब जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहने तो दो प्रोनाउन होते हैं, अफर्मेटिव प्रोनाउन और नेगेटिव प्रोनाउन। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रोनाउन होते हैं। क्योंकि इनको सिंगुलर माना जाता है और जब वाक्य के शुरू में कर्ता बनकर आते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एवरीबॉडी डैश पेरिशेबल, इसमें आर इज है, इज में टिक लगाएंगे। नोबॉडी डैश इमोर्टल, आर इज,
इज में टिक लगाएंगे। समबॉडी डैश इप्सो डिक्सिट, इसमें हैज में टिक लगाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग सिंटेक्स से संबंधित और भी नियमों को संकलन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।